प्रेका, वेलकम टू शिमला। आज हम जाने वाले हैं एक बहुत ही प्यारी जगह में जहाँ मैं बहुत टाइम से जाना चाहती थी, जो शिमला से बस 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जिसका नाम है चैल। यस, हम जा रहे हैं चैल और अभी हूँ मैं अपने होम स्टे शिमला में और यहाँ से हम जाएंगे लक्कर बाज़ार। लक्कर बाज़ार से हम लेंगे चैल की बस। इससे पहले कि हम चैल के लिए निकले हम करेंगे ब्रेकफास्ट, क्योंकि हमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। तो हम जाने वाले हैं उन्हीं आंटी के यहाँ जो मैंने इंस्टाग्राम में आपको बताया था, जिनके यहाँ बैठ के मैं खाना खाती हूँ, जो बहुत ही यम पराठे बनाती हैं। तो आज हम उनके यहाँ पराठे खा के लक्कर बाज़ार निकलेंगे और लक्कर बाज़ार से चैल की बस लेंगे। तो चलिए चलते हैं। हेलो आंटी, कैसे हो? बढ़िया। आज तो नवमी है आंटी, शुभ नवमी आपको। हाँ? नवमी मनाते हो आप? क्या? दशहरा मनाते हो? नहीं। नहीं मनाते हो? ओके, हंसने वाली क्या बात है, पूछ रही हो ना। आंटी बना रही हैं बढ़िया मस्त आलू के पराठे। हम लोग आंटी का ही ब्रेकफास्ट करने आते हैं। तो हम लोग पहुंच चुके हैं लक्कर बाज़ार के बस स्टैंड और अभी हमें आज से लेने वाले हैं चैल के लिए बस। तो हमें चैल के लिए बस नहीं मिली। क्या है? क्या? रुको, खींचते हैं तुम्हारा फोटो, एक सेकेंड। हाँ, हंसो। क्या नाम है तुम्हारा? साहिबा। साहिबा, बड़ा सुंदर नाम है तुम्हारा। मास्क लगाएंगे तो बीमारी से मास्क लगाएंगे तो बीमारी लगेगी। बीमार नहीं होंगे। हाँ, साहिबा नाम है ना, साहिबा की बात मानो। साहिबा और राजकुमार दोनों ने मास्क लगा लिया है, ठीक है? ऐसे कर दो। तो हमें चैल के लिए बस नहीं मिली, तो अपेरेंटली चैल के लिए संडे को कोई बस नहीं चलती है। बाकी दिनों चलती है, चैल के लिए रोज़ बस चलती है, पर 1:30 बजे चलती है रोज़। और अभी एक प्राइवेट बस अवेलेबल है 2:30 बजे, पर हमें लेट हो जाएगा, तो हम ओला बुक कर रहे हैं। वैसे हमें बस से सिर्फ 90 रुपये लगता, और अभी हम लोगों को 1100 रुपये कैब में देने पड़ेंगे, तो पर पर्सन फिर भी ठीक पड़ेगा। ओके, तो हम चायल पहुंच चुके हैं और हाँ जी, चायल से ही प्रोनाउंसिएशन है। पहले मैंने चैल बोला था, जो कि गलत है। रास्ते में जब मैं आई तो हर जगह चायल लिखा हुआ था। हमारे ड्राइवर भैया ने भी बताया कि चायल राइट प्रोनाउंसिएशन है। तो हम चायल पहुंच चुके हैं और भाई साहब, शिमला से चायल का रास्ता इतना सुंदर, इतना ज़्यादा सुंदर था कि पूछो ही मत यार। आई वॉज लाइक, मैं पूरे टाइम कार के बाहर देख रही थी। तो हाँ, हम कार से आए क्योंकि हमें बस मिली नहीं, और एपरेंटली चायल में बहुत कम लोग हैं। तो ये वीकेंड में शिमला से चायल आने का डिसीजन एकदम सही था, क्योंकि यहाँ बहुत शांति है, बहुत शांति है, बहुत कम लोग आए हुए हैं। खैर, हम लोग कैब से आए और कैब से हमारा 1200 रुपीज़ पड़ा, तो हमें इंडिविजुअली ठीक पड़ा। लेकिन अगर हम बस से आते तो हमें सिर्फ 90 रुपये पड़ते, वो बहुत ही ज़्यादा चीप होता। पर कोई बात नहीं, हमारा कैब से भी आप आ सकते हो, कैब से भी रेट्स ठीक हैं चायल आने के। और अब मैं आपको दिखाती हूँ अपना होटल जहाँ मैं रुकी हूँ। तो ये है मेरा रूम पूरा। घुसते ही यहाँ पे एक बड़ा सा मिरर है, एक कबर्ड है, and we have a TV, sofa and bed. और ये है हमारी बालकनी।
और वॉशरूम दिखाती हूँ मैं आपको। अभी हमने अपने होटल में चेक इन किया था और उसके बाद हम सनसेट देखने आए हैं कालीकट टिब्बा में। ये बेसिकली एक मंदिर है। खैर, यहाँ पे इतनी तेज़ हवा चल रही है और बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। बहुत 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 सुंदर जगह है और यहाँ इतना ऑसम सनसेट हो रहा है ना कि मैं आपको दिखाती हूँ। हेलो एवरीवन, आज हमारा दूसरा दिन है चायल में और लुक हाउ ब्यूटीफुल द प्लेस इज़। और आज मैं बहुत 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 ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं आज आपको बहुत ही दिलचस्प जगहों में ले जाने वाली हूँ। और मैं जब दिलचस्प बोल रही हूँ, वाकई ये जगहें बहुत दिलचस्प हैं। तो आज का जो पहला प्लान है, हमारा जो पहला पॉइंट है वो है चायल बाज़ार। उसके बाद हम जाएंगे चायल पैलेस और उसके बाद हम जाएंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह में जिसका नाम मैं भी आपको नहीं बता सकती। आपको एक वीडियो देखना पड़ेगा पूरा उस जगह के बारे में जानने के लिए। सो यस, लेट्स गो। तो अभी हम लोग जा रहे हैं चायल मार्केट और ये हमारे होटल से आई थिंक 1-1.5 किलोमीटर होगा, पैदल जा रहे हैं। और मौसम बहुत सही हो रहा है। एक्चुअली यहाँ पे शिमला से टेम्परेचर ज़्यादा ही है तो जैकेट पहनने की नीड एटलीस्ट दोपहर में नहीं है। तो चलिए चलते हैं। वेलकम टू चायल। आंटी, धातु कितने का है? 150 जी कितने का? 150 150 का। आप बांध दोगे मेरे? ओके। आंटी का नाम क्या है? रीना आंटी ने ये बांधा है मेरे। चल नहीं रहे थे आंटी। अब हमारा नेक्स्ट स्टॉप है चायल पैलेस। चायल बाज़ार से चायल पहुंचने के 2 तरीके हैं। एक तो आप टैक्सी लेके जा सकते हैं और मेन गेट से एंट्री मार सकते हैं। दूसरा तरीका है हाइक करके जाना। ऑब्वियसली आई बीइंग माई सेल्फ चोज द लैटर। जो चायल पैलेस का इतिहास है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक्चुअली इस पैलेस को पैलेस ऑफ महाराजा भूपेंद्र सिंह के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो पैलेस है ये बनवाया था भूपेंद्र सिंह ने। एक्चुअली हुआ क्या था कि वो उनको वॉइस राय की बेटी के साथ प्यार हो गया था और शिमला में जो स्कैंडल पॉइंट है वो वहाँ से उनके साथ भाग गए थे, इसलिए उनको शिमला से एक्सपेल कर दिया गया था। शिमला में उनका आना जाना मना था। तो उन्होंने सोचा कि मैं शिमला की तरह अपनी खुद की समर कैपिटल बनाऊंगा और उसी खोज में उनको मिला चायल। वो चायल आए और उन्होंने देखा ये तो शिमला से भी ज़्यादा सुंदर है और वो बिल्कुल सही थे। वाकई चायल बेहद खूबसूरत है। तो उन्होंने यहाँ पे इस पैलेस को बनाया। इतना ही नहीं, उनको स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट था। इनफैक्ट वो इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन भी थे। तो उन्होंने चायल में वर्ल्ड का हाईएस्ट क्रिकेट ग्राउंड बनाया जहाँ मैं जाना चाहती थी, पर अभी इस वक्त वो बंद है और वहाँ जाने को अभी नहीं मिलेगा। नहीं तो मैं आपको दिखाती कि हाईएस्ट क्रिकेट ग्राउंड कैसा है। उन्होंने ये क्रिकेट ग्राउंड 1893 में बनाया था। कैन यू बीट दैट? और जो ये क्रिकेट ग्राउंड है ये एक्चुअली 2443 मीटर ऊपर स्थित है। सो इट्स वेरी फैसिनेटिंग। मुझे चाय लाने से पहले नहीं पता था कि वर्ल्ड का हाईएस्ट क्रिकेट ग्राउंड एक्चुअली इंडिया में। वाओ,
बेसिकली भूपेंद्र सिंह ने बहुत काम करा, बहुत इंडिया में बहुत काम करवाया और स्पेशली उन्होंने बहुत ही सही बिल्डिंग्स बनवाए। और एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है उनके बारे में कि उनकी 5 शादियाँ हुई थी, लेकिन उनके अफेयर्स काफ़ी थे, तो उनके टोटल ऐसा कहा जाता है 88 बच्चे थे, जिसमें से 53 सर्वाइव किए। इस पैलेस में एंट्री टिकट 100 रुपीज़ है और 100 रुपीज़ में आपको पूरा पैलेस घूमने को मिलता है, एक्सेप्ट वो एरिया जहाँ पे लोग स्टे कर रहे हैं। अगर आपको वो एरिया भी घूमना है तो आप यहाँ पे स्टे भी बुक कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि स्टे थोड़ा पहले से बुक करिए, क्योंकि ये यूजुअली पूरा बुक रहता है। इतना ही नहीं, चायल पैलेस में बहुत सारे मूवीज़ रिकॉर्ड हुए और उसमें से लेटेस्ट मूवी है 3 इडियट्स। 3 इडियट्स में जो रणछोड़ दास छाछट का घर दिखाया गया है वो यही पैलेस है। हमने चायल पैलेस देख लिया है, अब हम जा रहे हैं लवर्स हिल, जो एक बेसिकली ट्रेल है जहाँ पे बहुत सारे पेड़ हैं। तो चलिए देखते हैं। और ये रही मेरे पीछे लवर्स हिल। फाइनली उस जगह आ चुके हैं जिसके बारे में मैं आपको पहले बता रही थी कि हम एक बहुत ही दिलचस्प जगह जाने वाले हैं। जी हाँ, मैं इस वक्त उसी जगह पर खड़ी हूँ और इस जगह का नाम है माय ड्रीम टेम्पल। ये शिव जी का मंदिर है और इस जगह के बारे में ख़ास बात ये है कि इसे सिर्फ एक इंसान ने 45 सालों में बनाया है। और इसे ड्रीम टेम्पल का नाम इसलिए दिया क्योंकि 45 साल पहले उन अंकल के सपने में शिव जी आए थे और उन्होंने उनको ये मंदिर बनाने का आदेश दिया था। So finally it's time to bid Chayal a goodbye, and what a pleasant stay it has been. I can't even explain. This place is so beautiful. भगवान ने चाहा तो यहाँ पे ज़रूर से ज़रूर दोबारा लंबे समय के लिए आऊँगी। बहुत 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 ज़्यादा सुंदर है। लेकिन इससे पहले मैं जाऊँ, मैंने कहा मुझे एक बार काली का टिब्बा जाना है। मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं जा रहे हैं क्योंकि हम लोग एक बार जा चुके हैं, बट आई डोंट नो, आई जस्ट फेल्ट टू कनेक्टेड टू दैट प्लेस। सो मैं फिर से वहाँ जा रही हूँ। उसके बाद मैं यहाँ से चेकआउट कर दूँगी होटल से। उसके बाद मैंने एक बहुत ही तारीफ़ सुनी है एक ढाबा की, यहाँ पे सोनी का ढाबा है। बहुत लोगों ने मुझे रिकमेंड किया कि यहाँ जाके ज़रूर खाना खाना। इवन अगर मैंने चायल में किसी से भी पूछा, उन्होंने बोला सोनी का ढाबा से होके ही जाना। तो वो यहाँ से सोनी का ढाबा चायल से 3 किलोमीटर दूर जनेड़ घाट में स्थित है और कल हमने जाते वक्त मंदिर के तरफ देखा था उसे। तो हम वहाँ पे खाना खाएंगे और वहाँ से फिर हम, अगर हमें बस मिली तो बस पकड़ेंगे, नहीं तो फिर हम कैब लेंगे और कैब से हम शिमला जाएंगे। इससे पहले कि मैं काली का टिब्बा जाऊँ, आई जस्ट वॉन्ट टू अप्रिशिएट द स्टाफ ऑफ द होटल एंड द होटल इन इटसेल्फ। चायल रेसिडेंसी बहुत सुंदर होटल है और यहाँ का स्टाफ सबसे ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। इनकी सर्विसेज बहुत अच्छे थे, इनका खाना बहुत अच्छा है। अगर आप यहाँ आएँ तो आप यहाँ पे लंच डिनर सब कर सकते हैं। वेरी टेस्टी फूड। यहाँ का कटलेट मस्ट ट्राई है और पूरी भाजी ब्रेकफास्ट में ज़रूर से ज़रूर खाइएगा। बहुत अच्छा है, बहुत टेस्टी था। एंड आई थिंक नाउ आई शुड लीव फॉर काली का टिब्बा। सो येस, लेट्स गो।
मैं जैसी चाय लाई और मैंने स्टोरीज डाली इंस्टाग्राम में, मुझे इतने लोगों ने रिकमेंड किया सोनी ढाबा कि यहाँ ज़रूर जाना। और मैंने चाय में जितने लोगों से पूछा सब ने सोनी ढाबा रिकमेंड किया। ये मेरे पीछे सोनी ढाबा है और इन्हें चलाते हैं एक कपल जिनसे अभी हम बात करेंगे। और हम यहाँ की फेमस थाली ट्राई करने वाले हैं जिसमें आप अनलिमिटेड खाना ले सकते हैं। तो चलिए चलते हैं। तो नमस्ते अंकल आंटी जी, ये अंकल आंटी हैं जो ये सोनीदा ढाबा चलाते हैं। आपका क्या नाम है? मीना। मीना। हाँ जी। अंकल आपका? मेरा चंदर सिंह है। तो आंटी ढाबा कितना पुराना है? ये तो बहुत पुराना ढाबा है। कम से कम 20 60 साल पुराना। 60 साल पुराना है। तो आपके पहले कौन इसको? पहला होते पहले थे, यूरोप मेरे रहते गुरु थे। होते थे, सूद होते थे ना, सूद होते थे, हम्म। वो चलाते थे, जिंदगी भर उन्होंने चलाया। हाँ। फिर हम उनके पास रहे। पालमपुर के थे वो हमारे गुरु। अच्छा, आपके गुरु चलाते थे फिर आप चला रहे हो। ओके। तो ये जो भी खाना आप देते हो ये हिमाचली फेमस खाना है। इस तरह का ही हिमाचली टाइप में मिक्स जैसा। तो यहाँ के थाली का क्या चार्ज रहता है? हम 170 करते हैं। 170 और अनलिमिटेड खाओ। तो ये रही वो थाली जो यहाँ पे मिलती है और इसमें आप अनलिमिटेड फूड ले सकते हैं। इसमें हमारे पास है आलू टमाटर, राजमा, दाल, कढ़ी, रायता और रोटी। यहाँ पहाड़ी पिज़्ज़ा। तो चलिए अब मैं आपको लेके चलती हूँ जहाँ पे ये पूरा खाना बनता है, जहाँ पे एक्चुअली मैजिक होता है। चलिए सोनीदा ढाबा किचन में। बस सोनी ढाबा रखा हमने, लड़की छोटी सी थी, क्या नाम रखे फिर तो ये आपकी लड़की के लड़की के नाम से रख दिया। अब कहाँ है आपकी लड़की? अब बड़ी हो गई, शादी करा दी। अच्छा जी। हाँ। जब भी हिमाचल आओ, जब भी हिमाचल आओ, मैं फिर यहाँ खड़ी होती हूँ आपको। सही, हाँ फिर से। जब भी हिमाचल आओ जब भी हिमाचल आओ तो सोनीदा ढाबा में जरूर आओ। सोनी के ढाबे में जरूर आओ। आप सबका स्वागत है। आप सबका स्वागत है। और इस वीडियो को लाइक कर, इस वीडियो को बहुत सारे लोगों तक पहुंचाओ। अच्छा, इस वीडियो को बहुत सारे लोगों तक पहुंचाओ। लाइक, लाइक, शेयर, शेयर, सब्सक्राइब। और क्या बोल छोटा छोटा बोलता है, छोटा छोटा करके। जब भी हिमाचल आओ तो सोनीदा ढाबा में आपका स्वागत है। जब भी हिमाचल आओ तो सोनी के ढाबे में स्वागत है। और क्या बोलते हैं, और इस वीडियो को बहुत सारे लोगों तक पहुंचाओ। अच्छा, इस वीडियो को बहुत सारे लोगों तक पहुंचाओ। और लाइक, शेयर, शेयर, सब्सक्राइब। सब्सक्राइब। ठीक है, फिर से शुरू करते हैं। इतना बोल